झारखंड के साहिबगंज जिले में एक पुलिस स्टेशन में हर रोज की तरह पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान थाने के अंदर दिलदार अंसारी नाम का एक लड़का रूबिका नाम की हिंदू लड़की के साथ थाने के अंदर पहुंचता है। दोनों की ऐसी हालत थी, इतना ज्यादा दोनों डरे थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले जब पूछते हैं तो दिलदार अंसारी कहता है कि ये जो लड़की मेरे साथ है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। हम दोनों पिछले 2 साल से रिश्ते में हैं और अब आगे की ज़िंदगी भी एक साथ ही हम गुजारना चाहते हैं, यानी कि अब हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि हम शादी करें। इस वजह से आज हम मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में आए हैं। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को लगता है कि ये प्यार का मामला है, इस वजह से वो लड़की से भी पूछते हैं कि क्या तुम भी इस लड़के से प्यार करती हो। इसके जवाब में लड़की कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और दिलदार अंसारी के बिना अब मैं एक भी दिन अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी अब अपने इस प्रेमी के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी थे वो इन दोनों के प्यार को समझते हुए थाने के अंदर ही तैयारी करते हैं और दोनों की शादी करा देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि जाओ, तुम्हें कोई भी जब ज़रूरत हो तो हमें बताना और जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जाके। करीब 1.5 महीने का वक्त गुजरता है और इसके बाद एक दिन कुछ कुत्ते काली पैकेट में बंद कुछ टुकड़े खींचते हुए नजर आते हैं। गांव के लोगों को ये पता चलता है तो उनको कुछ अजीब सा लगता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि जो पैकेट थे कुछ अजीब तरीके के थे। गांव के लोग पुलिस स्टेशन था पास में ही, वहां पर जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब जांच होती है तो पता चलता है कि इन सभी काले पैकेट में कोई और नहीं, कुछ और नहीं बल्कि रूबिका के शरीर के ही टुकड़े हैं, जिन्हें 50 से ज्यादा टुकड़ों में बदल दिया गया है। ये टुकड़े करने वाला कोई और नहीं बल्कि रूबिका का प्रेमी और उसका पति दिलदार अंसारी था। नमस्कार, मैं हूं राहुल पांडे और आज हम जिस स्टोरी की बात करने जा रहे हैं ये कहानी झारखंड की रूबिका पहाड़िन और दिलदार अंसारी की है। ये घटना दिल्ली की श्रद्धा वॉलकर से भी बड़ी और उससे भी ज्यादा खौफनाक है और इसके बारे में जब आपको जानकारी मिलेगी, जब इसके बारे में आप पूरी कहानी के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप अंदर से आप बहुत ज्यादा झकझोर जाएंगे। झारखंड के साहिबगंज जिले के अंदर बोरियो थाना आता है। बाजार यहां पर लगता है तो यहीं पर रूबिका अक्सर सामान लेने के लिए आती जाती थी। यहीं पर पहली बार दिलदार से रूबिका की मुलाकात हुई। दिलदार ने धीरे धीरे रूबिका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। दिलदार जब रूबिका के साथ प्यार का खेल खेल रहा था वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसके बारे में उसने रूबिका को कुछ नहीं बताया। जब भी वो मिलता था रूबिका से वो कहता था कि मैं तो कुंवारा हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी भी करूंगा और आगे की जो जिंदगी होगी हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से गुजारेंगे। 2 साल रिश्ते में रहने के बाद रूबिका ने दिलदार के साथ शादी करने का फैसला किया। रूबिका का परिवार हालांकि ये नहीं चाहता था कि वो दिलदार से शादी करे, क्योंकि ये इंटरकास्ट भी शादी थी। रूबिका हिंदू थी और दिलदार मुस्लिम था, तो इस वजह से भी रूबिका का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी दिलदार से शादी करे। इसके बाद दिलदार रूबिका को लेकर एक दिन बोरियो थाने में जाता है और कहता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। पुलिस वाले थाने में ही शादी करा देते हैं, लेकिन शादी के 1 महीने के अंदर ही दिलदार ने अपनी प्रेमिका और पत्नी को क्यों मार दिया और इतनी बेरहमी से, इसकी भी कहानी चलिए आपको हम बताते हैं। शादी के बाद भी रूबिका पहाड़न को दिलदार अपने घर लेकर नहीं जा रहा था। रूबिका को शक होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये मुझे अपने घर लेकर नहीं जा रहा है, जबकि मैं इसकी पत्नी बन चुकी हूं, इसके साथ शादी कर चुकी हूं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अलग अलग जगह पर मुझे रखता है, कहीं 10 दिन इस कमरे में, कहीं 10 दिन उस कमरे में, और इस तरीके से करीब 1 महीने गुजरने लगते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। इसी दौरान रूबिका को शक होता है और वो दिलदार के परिवार के बारे में पता करती है, तो उसको जानकारी मिलती है और वो जानकारी जो मिलती है उसे जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दिलदार पहले से ही शादीशुदा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े और ज्यादा शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रूबिका दिलदार के साथ रहना चाहती थी। रूबिका जब दिलदार के घर पहुंची तो ससुराल वाले भी उससे नफरत करने लगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूबिका को अपना धर्म बदलने के लिए भी दबाव बनाया जाने लगा। इसी बीच दिलदार ने अपनी मां और परिवार के साथ मिलकर रूबिका को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और रूबिका को एक दिन अकेले में ले जाकर, ताकि उसको पता ना चले, उसको कोई शक नहीं था कि आखिर उसके साथ आज क्या होने वाला है, पहले उसको मारते हैं मिलकर। कहते हैं इस हत्या में दिलदार शामिल था, उसकी मां शामिल थी, परिवार के और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे और सब लोग मिलकर ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और इसके बाद यह घटना किसी को पता ना चले, इसलिए रूबिका के 50 से ज्यादा टुकड़े करके अलग अलग जगह पर उनको फेंक दिया गया। आरोपी दिलदार के साथ उसकी मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस घटना में बताया जा रहा है कि कुछ परिवार के और भी लोग हैं जिन्होंने साथ दिया था और उनके साथ ही मिल करके यहां पर रूबिका को मौत के घाट उतारा गया और इतनी क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली में श्रद्धा के साथ जो आफ्ताब पूनावाला ने किया था वो बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली घटना थी और ऐसा माना जा रहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना है, 35 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन यह घटना उससे भी बहुत बड़ी है। 35 नहीं बल्कि यहां पर 50 टुकड़े कर दिए गए। इस घटना के बारे में जानकर पुलिस भी हैरान है कि जिसकी शादी उन्होंने थाने में कराई उसी लड़की के साथ ऐसी घटना हो गई। पुलिस को बिल्कुल भी शक नहीं था, पुलिस को लग रहा था कि ये तो प्रेमी जोड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूबिका ने भी परिवार के खिलाफ जाकर दिलदार से शादी की थी। यही वजह है कि लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर रूबिका अपने परिवार की बात मानती, अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं करती, तो शायद आज जिंदा होती। क्या आपको भी लगता है कि रूबिका को दिलदार के साथ प्यार नहीं करना चाहिए था और उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की? आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।